फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह भी अच्छे होंगे और पढ़ने के मूड से होंगे। एक बार फिर आपका वेलकम, स्वागत फिजिक्स क्लास 12th मिशन क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन में। अब की बार हम बहुत अच्छे नंबरों से +2 पास करेंगे और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कूलम्स लॉ पे, नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप देख चुके होंगे इस वीडियो को देखने से पहले। नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हमने कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये पूरा डेरिवेशन हम उसमें समझ चुके हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सिंपल कंटेंट दूंगा आपको, लिखने के लिए नोट्स दूंगा। बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कॉलम्स लॉ, ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ऑलरेडी ये सब हो चुका है हमारा। ये मैंने अभी छुड़वा दिया था कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, लास्ट में देखते हैं हम इसको कर लेंगे। इसमें जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं वो हम समझ लेंगे। चार्जेस के बारे में हमने बात की थी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होता है। 3 तरह के चार्ज नहीं होते, चार्ज 2 ही तरह के होते हैं। तीसरा पॉइंट हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। और हमने फिर यहाँ पर ये भी बताया था कि जो लाइक चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर सॉरी रिपेल करते हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, दूर भागेंगे दूसरे से। जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कोलम्स ने ये सारी बातें बताई थी। और कोलम्स लॉ बेसिकली है क्या? कोलम्स लॉ है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज पड़े हुए हैं, Q1 एंड Q2, एक दूसरे को कैसे तंग करेंगे, बस यही कोलम्स लॉ है। ठीक है, किस तरह से वो एक दूसरे को परेशान करेंगे, वही कोलम्स लॉ है। और हमने उसमें ये भी आगे किया था कूलम्स लॉ के लाइक चार्जेस के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का क्या मीनिंग है, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा था पिछली वीडियो में। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ, एग्जैक्टली ये वाला था पोर्शन जो मैंने कहा था कि ये कंप्लीट आंसर को कंप्लीट करता है। तो आप इस पोर्शन को कर सकते हैं, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। जस्ट एक डेफिनेशन और ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। हमने ये कुछ इसके ऊपर कंसेप्ट समझे थे लास्ट वीडियो में अपनी। और आज का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए इसके पहले पार्ट को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में यह डायग्राम हमने पहले ही देखा हुआ था, पिछली वीडियो आपने देखी हो तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा इस डायग्राम के बारे में। हम मानते हैं कि हमने दो चार्ज Q1 एंड Q2 ले लिया, ठीक है। तो अब एक नेचुरल सी बात है कि जो Q1 चार्ज है ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा Q2 चार्ज पे। इसी तरह से जो Q2 चार्ज है ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा Q1 चार्ज पे। तो पहले पार्ट में हम सिर्फ इतनी ही बात को समझ रहे हैं कि जो हमारा Q1 चार्ज है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो हमारा Q1 चार्ज है एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 चार्ज के ऊपर इन लाइनिंग ज्वाइनिंग। ये ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन की बात हमने पिछली वीडियो में की थी कि लाइन ज्वाइनिंग पर ही ये काम करेगा। और अगर मैं यहाँ बात करूं कि यहाँ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा Q2 चार्ज पर Q1 की वजह से, तो मैंने इसको कह लिया F21 फोर्स। जो यहाँ पे लगा उसको मैंने कह दिया F21 फोर्स। और F21 फोर्स क्या है? फोर्स ऑन Q2 चार्ज जो आप देख रहे हैं, इस चार्ज पर जो फोर्स लगाया जो जा रहा है, बाय किसके द्वारा लगाया जा रहा है? Q1 चार्ज के, जो ये लगा रहा है। यानी कि ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को हमने कह दिया फोर्स Q1। वेक्टर फॉर्म में रहेगा क्योंकि डायरेक्शनल लगेगा, Q1 से Q2 की तरफ एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, फोर्स Q1। और अगर मैं R12 की यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट इज R12, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस है। कौन सी? बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है Q1 Q2 के बीच में, दैट इज 1 2। और इसको 1 2 क्यों कहा? क्योंकि 1 to 2 है ये, Q1 से Q2 की तरफ का डिस्टेंस है, तो हमने इसको 1 2 इन वेक्टर फॉर्म कह दिया कि ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहला पार्ट क्लियर। समराइज करूं अगर मैं बात को, तो वही यही है कि Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है जिसको हम F21 कह रहे हैं, और इनके बीच में एक डिस्टेंस है दैट इज R122, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं उसमें क्या है। सेम मैनर में अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट सेम मैनर में चार्ज वही है Q1 Q2, ठीक है। अभी बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब Q2 चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर। Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, ठीक है। फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 चार्ज पे। लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है। और डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, 2 to 1, 2 to 1 डिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो हमारा R12 है दैट इज फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। Q2 चार्ज के द्वारा Q1 पर एक फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से R21 अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट है किसके किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। जो इसके बीच का ये डिस्टेंस आप देख पाए वो डिस्टेंस है, लेट्स सी दिस डिस्टेंस, दैट इज R21, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी सी बात आपने देखनी है दोनों के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको बात समझ में आई थी, वापस चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे एक बार। दिस वन इज आवर फर्स्ट पार्ट, ओके। सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखिए F21 निकाला है, F12 लिया हुआ है सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे F21 लिया हुआ है, यहाँ पे 21 लिया हुआ है, F12 एंड R21, ठीक है। और अब इसको कंबाइन करके देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। कूलम्स लॉ का सिंपल फॉर्म अप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, देखते हैं क्या आंसर बनता है। फर्स्ट पार्ट के इस डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब नॉर्मल था, नॉर्मल सी बात समझ में आई थी। हम ये देखते हैं कि जो हमने F लिया है फर्स्ट पार्ट में वो F आया कैसे। F दैट इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है और कितना यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो जब यूनिट वेक्टर की बात आती है, F यूनिट वेक्टर की जब बात आती है, F कैप बोलते हैं, तो कैप लगा दीजिए यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो एक बात यूनिट वेक्टर के बारे में आप बिल्कुल क्लियर समझिए, क्या कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऑलवेज यूनिट का मतलब ही 1 होता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और ये क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, शोज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन शो करता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 रहेगा। तो अगर हम F21 के साथ F21 यूनिट वेक्टर लगा लें और R12 के साथ R12 यूनिट वेक्टर लगा लें, तो हम कैसे लिखते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू F21 इक्वल टू K। पिछली वीडियो में जो हमने स्केलर के लिए पढ़ी थी उसमें हमने K के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, वहाँ से आप इसको देख लें। Q1 इंटू Q2 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइड बाय R²। यहाँ तक की जो बात है ये सिंपल स्केलर की बात है। जो यूनिट वेक्टर F21 आया, यहां से सारी बात शुरू होती है कि F21 को हम किस तरह से शॉर्ट आउट करेंगे। तो F21 को जो मैंने शॉर्ट आउट किया, जो मेरा F21 है यूनिट वेक्टर 21, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू R21। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया यूनिट वेक्टर में जब ये आया, तो क्योंकि अगर आप फोर्स यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी एक डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं, अगर आप आर यूनिट वेक्टर 1 2 की बात करेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। अगर आप R12 यूनिट वेक्टर की बात करेंगे उसका भी मैग्नीट्यूड 1 रहेगा एंड डायरेक्शन शो करेगा, वो भी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो मेरा F21 है और जो मेरा R12 है, ये दोनों ही डायरेक्शन शो कर रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है और दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा F यूनिट वेक्टर 21 है, F यूनिट वेक्टर 21 है, दैट्स इक्वल टू R यूनिट वेक्टर 1 2 के इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर हुई, ये समझ में आना जरूरी है कि ये चीज कैसे आई है, क्योंकि ये F डॉट F करके आई है, F यूनिट वेक्टर करके आई है और F ये जनरल लॉ है इसका। देन F21 निकालना है तो हमने यहाँ पे
F21 ले लिया फोर्स, और अगर F12 निकालना होगा तो 12 ले लेंगे। सेकंड केस की बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका? ओके, तो मैंने जो ये रिलेशन बनाया फाइनली, इसको मैंने कह लिया इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन का यूज बाद में करेंगे, और मैंने आपको यहां ये समझाया कि F21 यूनिट वेक्टर किस तरह से R12 यूनिट वेक्टर के इक्वल हो गया। मैग्नीट्यूड दोनों का 1 रहेगा, और दोनों ही जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, सो दे आर इक्वल। कंपैरिजन में दोनों वैल्यू को एक साथ ले आया गया। और सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, हमने इस इक्वेशन को 1 मान लिया है। सेकेंड में सेम इसी मेथड से जैसे हमने इसको किया था, ऐसे ही अगर F12 निकाला जाए तो यहां R21 आएगा, क्योंकि F12 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर। क्योंकि F12 फोर्स की डायरेक्शन ये है, F221 की डायरेक्शन, R221 की डायरेक्शन ये है। फोर्स 122 जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और R221 जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड दोनों का 1 रहेगा। डायरेक्शन दोनों की सेम है, सो F12 जो हमारा F21 है 21 के इक्वल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इन दोनों को कंबाइन करके क्या निकलता है। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 किस तरह से बनी है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर दूंगा। ठीक है, कि जो मेरा F21 है वो F12 के इक्वल है, और इसी तरह से जो मेरा यहाँ F12 है वो R21 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो इन दैट केस F12 जो है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये है। अब यहां पर एक चीज आपको ये वाली इंपॉर्टेंटली समझनी है और पुट करना है इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में। अब मैं अगर यहां पे बात करूं R12 और R21 की यूनिट वेक्टर की, ठीक है, R12 और R21 की यूनिट वेक्टर की, देखिए फर्स्ट पार्ट में R12 यूनिट वेक्टर है, सेकंड पार्ट में R21 यूनिट वेक्टर होगा, R21 यूनिट वेक्टर होगा 21। तो आप समझें, जब भी यूनिट वेक्टर की बात आई तो पहले ही बोल दिया गया कि मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। ठीक है, और दूसरी क्या बताया गया कि दोनों ही उसके बाद डायरेक्शन को शो करेंगी। अगर आप 1-2 की डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे है, 2-1 की डायरेक्शन देखेंगे तो Q2 Q1 आ रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। हम कह सकते हैं कि जो मेरा R12 यूनिट वेक्टर है, R12 यूनिट वेक्टर है, और जो मेरा R21 यूनिट वेक्टर है, ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन। और अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से हमने ये वैल्यू ली है, R12 इज इक्वल टू -21। R माइनस यूनिट वेक्टर दोनों ही है 21, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का 1 रहेगा। और इस वैल्यू को हमने, जो हमारा R12 का वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने इस जगह पे यहां से पुट कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई R21 के लिए वो आई K-Q1-Q2 R स्क्वायर, K-Q1-Q2 R स्क्वायर एज सच। और इसकी जगह मैंने रख लिया -R21, और इस माइनस को मैंने निकाल लिया बाहर ब्रैकेट से, और मेरे पास ये रिलेशन बना। बट अगर मैं इस रिलेशन को कंपेयर करूं इस रिलेशन के साथ, इक्वेशन 2 के साथ, तो हमें कुछ मिल रहा है। यस, मिल रहा है। देखिए, जो मेरा R21 है, जो मेरा R21 है, दैट्स इक्वल टू, थोड़ा सा रॉन्गली हो गया, जो मेरा F21 है, फोर्स 221 है, मेरा F21 है, ये किसके इक्वल है? ये F12 के इक्वल है। अंतर किस चीज का है? सिर्फ इस माइनस साइन का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि F21, फोर्स 221 इज इक्वल टू फोर्स 122।
इज इक्वल बस अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। दीज टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जो हमने Q1 Q2 यहां पे लिया, ये दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं ये इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन या इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट डिफरेंट, एग्जैक्टली वर्ड इज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ये सारा समझ में आया होगा, मैं ऐसा होप कर रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये पूरा पेज ही अपने आप में कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म के लिए कंप्लीट है। कॉलम्स लॉ फॉर वेक्टर फॉर्म के लिए ये पूरा पेज कंप्लीट है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है। आपको ये पूरी इक्वेशन ये निकाल के बताइए, इक्वेशन बताइए, वैल्यूज बताइए, साथ में वैल्यूज अगर आप बुक में देखते हैं ना, स्पेशली प्रदीप फंडामेंटल या एनसीईआरटी में, कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। सिंपल सी बात, यहाँ से चलिए पहला स्टेप पूरा कीजिए, यहाँ से चलिए दूसरा स्टेप पूरा कीजिए, तीसरे स्टेप में आपको सिर्फ ये इक्वल बताना है माइनस साइन के साथ, और इस वैल्यू को पुट कर देनी है यहाँ पे, और आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज योर एग्जैक्टली कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिर्फ इस एक पेज से काम चल जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कॉलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में भी एक ही पेज बताया था, तो वेक्टर फॉर्म में भी ये एक ही पेज है जिस पर कंप्लीट डेरिवेशन है। आप इसी से अपनी कंप्लीट डेरिवेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलम्स लॉ के तहत, कि क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ कॉलम्स लॉ। अ पॉजिटिव चार्ज कितना का है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, और 0.2 मीटर सेकेंड पॉजिटिव चार्ज से इसको सेपरेट किया गया है। ये सेकेंड पॉजिटिव चार्ज है। कैलकुलेट करना है फोर्स बिटवीन देम, तो भाई कूलम्स लॉ कैलकुलेटिव फोर्स कर रहा है। हमने पहले ही बात कही थी, कूलम्स लॉ इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। तो देखिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1 कूलम्स में, वैल्यू ऑफ Q2 इन कूलम्स, वैल्यू ऑफ R इन मीटर्स। ये जरूर ध्यान रखें, ये मीटर्स में, ये कूलम्स में, ये कूलम्स है, ये होना चाहिए। फॉर्मूले की बात करते हैं, फोर्स निकालना है, फॉर्मूले की बात करते हैं। हमारे पास F जो है दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू ये होती है इन केस ऑफ एयर एंड वैक्यूम। यहां पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली ये या तो एयर में है या वैक्यूम में है। K की वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है K की। Q1 की वैल्यू दिस वन इनटू Q2 की वैल्यू दिस वन इनटू R की वैल्यू दिस वन। इसको रख करके न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं। जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन्स में। दिस इज आवर आंसर, क्योंकि ये आपका जो बनेगा वो बनेगा फोर्स, और फोर्स के साइड होती है न्यूटन। ये भी ध्यान रखें कि फोर्स के साइड होती है न्यूटन, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस न्यूमेरिकल को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे कुछ एक न्यूमेरिकल्स और आपके पास होंगे, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अबाउट मी, अगर आपको मुझे कनेक्ट करना है तो आप ओहम इंस्टीट्यूट इंडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। OHMKKR @OHMKKR से आप अगर यूट्यूब के अंदर डाल के सर्च करेंगे तो आपको ओहम इंस्टीट्यूट इंडिया के नाम से जो है चैनल वो शो कर देगा। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, फिजिक्स बाय शंकर सर। इसमें आपको PDF और नोट्स मिलेंगे। अगर आपको सर्च करने से नहीं मिलता तो आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले पाएँ। अबाउट मी, आई एम उमय शंकर राजपूत, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, और MSc मैथ्स, MEd, MPhil, LLB डिग्री में कर चुका हूँ। CTET सेंट्रल टीचर सेलिब्रिटी टेस्ट, STET हरियाणा टीचर सेलिब्रिटी टेस्ट, UP टेट और AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ, और आपकी सेवा में कुछ वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।